लेकर के बड़ा होता है। हर इंसान बचपन से एक सपने देखता है कि मैं बड़ा होकर के ये बनूंगा, बड़ा होकर के मैं आईएएस बनूंगा, बड़ा होकर के मैं डॉक्टर बनूंगा, बड़ा होकर के मैं एक इंजीनियर बनूंगा या तो मैं पायलट बनूंगा। ऐसे अलग-अलग ड्रीम लेकर के बच्चा बड़ा होता है, यस या नो। लेकिन जब उसकी 20 साल, 22 साल, 25 साल और 25 साल जिन लोगों को वो देखता है और जिन समाज को वो सुनता है और उसके बाद उसकी एक मेंटालिटी बन जाती है कि अब मेरे को जो भी काम मिले मुझे करना है, यस या नो। मार्केट में हजारों बेरोजगार इसीलिए घूमते हैं कि उनको बचपन का पता होता नहीं है। यदि आप जीवन में, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, इस धंधे के बारे में सर ने जो बताया कि यदि आपको सफल होना है, सर ने क्या बताया, आपको 3 काम करना है। कितने काम करने हैं? सबसे पहला काम कौन सा बताया कि माल सामान की खरीदी करनी है। क्या करना है? माल सामान की खरीदी। एक बार अपने को दुकान को बदलना है। बाहर मार्केट से जो भी सामान ला रहे थे, एक बार अपने को इस दुकान से लेना है, सामान की खरीदारी होगी। इसके बाद क्या करना है? रिकमेंडेड करना है। जो सामान अच्छा लगे, प्रोडक्ट अच्छा लगे, एक से बढ़कर एक अपना प्रोडक्ट है। जो मार्केट में आज ब्रांड वैल्यू में आज हजारों लोग जो गरीब वर्ग के लोग होते हैं, किसी न किसी बीमारी से परेशान रहते हैं, यस या नो। तो वो उनको अपने को जो भी बीमार लोग हैं या अपने आस पड़ोस में उनको अपन बता सकते हैं कि हमारे पास सर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, एक से बढ़कर एक अपना प्रोडक्ट है सर। बड़ी बड़ी बीमारियों से लोग कहीं ना कहीं ग्रसित होते हैं और पैसा न होने के कारण 98% लोगों की डेथ हो जाती है, यस या नो। जब भी कभी बड़ा ऑपरेशन की बात आती है उस टाइम अपना इंसान एफर्ट नहीं कर सकता और वही चीज अपने यहाँ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट फ्री में लोगों के पास 5-10 हजार रुपए में लोगों को ठीक कर सकता है। तो अपन रिकमेंडेड कर सकते हैं, यस या नो। और तीसरा काम करना है, सीखो सिखाओ और किसी की मदद करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। हर इंसान ये तीसरा काम नहीं करता है, 2 काम कर लेता है। मेरा 4 साल का अनुभव ये कहता है, मैं जब पहली बार आया था तो मुझे माइक क्या होता है मुझे पता नहीं था, ये स्टेज क्या होता है मुझे पता नहीं था। मेरी अगर पढ़ाई लिखाई की बात करूं तो मैं 9th तक पढ़ा लिखा हूं। 9th में 4 बार फेल हुआ था और इसके बाद मैंने पढ़ना छोड़ दिया था। बाहर मार्केट में मैंने दिल्ली से मुंबई ट्रक चलाने का मेरा मुख्य व्यवसाय था। मैंने 14-15 साल मैंने दिल्ली से मुंबई ट्रक चला रखा है। आज आपको लगता होगा कि ये सर बन के आ गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पढ़ाई लिखाई मैंने करी नहीं है, लेकिन उस टाइम में जानता था पढ़ाई का महत्व क्या होता है और सफलता का महत्व क्या होता है, यस या नो। आज 90% लोग डिग्री लेने के बाद अपने आप से ये समाधान कर लेते हैं कि हमारे पास डिग्री आ चुकी है, अब हम कोई ना कोई नौकरी करेंगे, यस या नो। मैं 1995-96 में ये बात जानता था। जब मैं पढ़ाई लिखाई कर रहा था तो मेरे जीवन के 25 साल फ्री में चले जाएंगे। इसलिए मैंने 15 साल की उम्र में मैंने डिसीजन ले लिया था कि मुझे आगे पढ़ना नहीं है और मुझे कोई ना कोई धंधा करना है। और उस टाइम मैंने अलग अलग धंधे किए मार्केट में बहुत सारे। और इसके बाद मुख्य व्यवसाय में 2001 से लेकर 2015 तक मैंने ट्रक चलाया। और ट्रक को छोड़ करके जब मैं ट्रक चला रहा था, मेरे माइंड में बहुत सारे सपने थे जो मेरे परिवार को मैं अच्छी खुशियां दे सकूं, मेरे जो बच्चे हैं उनको एक लाइफ स्टाइल दे सकूं, उनका एक जीवन जो बेहतर दे सकूं। ऐसे मैं सपने लेकर के बढ़ रहा था, लेकिन ट्रक में पॉसिबल नहीं था। 12-15-20 हजार रुपए तो मैं कमा रहा था ट्रक में, लेकिन वहां पर पॉसिबल नहीं था। मैं मार्केट में कोई ना कोई रास्ता ऐसा ढूंढ रहा था जो मेरे को कोई रास्ता मिल जाए तो मैं जिसके अंदर मेहनत करूं। यदि मैं 9th फेल के डिग्री लेकर के मार्केट में घूमता तो मेरे को कितनी तनख्वाह मिलती? कोई केतली पर, चाय की केतली पर 4000-5000 भी नहीं देता, यस या नो। यानी कि अगर 9th फेल की मैं डिग्री लेकर किसी कंपनी में जॉब लेने के लिए जाता तो मेरे को जॉब मिलती क्या? नहीं मिलती, पॉसिबल नहीं था। लेकिन आज आप जिस धंधे को देखने के लिए आए हो, 2020 और 2021, 2022 का रिटर्न फाइल मेरे साथ है। कोई भी चाहे कर देखना चाहे, दर महीने की अगर एवरेज इनकम की बात करूं तो 40,000 से 60,000 रुपए में एवरेज इनकम कमा रहा हूं। दर महीने की ये इनकम है मेरी। और दूसरी, इस धंधे को मैंने जब मैं ड्राइविंग का काम कर रहा था तो मेरे सीखने की क्या थी? तमन्ना थी। इस धंधे में आया 2017 में जब मैंने जर्नी शुरुआत करी, मुझे पता चला कि इसके अंदर पैसा तो बहुत कुछ है, पैसा बहुत मिल सकता है। फोन बंद कर दिए थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट ही बात करने वाला हूं, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। हर इंसान को अपने को डिस्टर्ब होता है, इमरजेंसी होगा कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आप 5 मिनट के बाद कर लीजिए। तो मेरे अंदर एक सीखने की तमन्ना थी। क्या थी? सीखने की तमन्ना। और मैंने इस धंधे को धीरे धीरे सीखा और सीखते 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 ये 4
4 साल कब गुजर गए पता नहीं चला। मैं जब पहली बार यहाँ पर प्रोग्राम देखने के लिए आया था राम रोटी भवन के अंदर, किसी दूसरे की बाइक के पीछे बिठा करके मुझे लाया गया था और दूसरे की बाइक के पीछे बैठ करके आया था और पूरा प्रोग्राम देखा। लेकिन आज मैं जब आपसे बात करने के लिए आया हूँ तो 10 लाख रुपए की बाहर बोलेरो खड़ी है, उसमें मैं बात करने के लिए आपसे आया हूँ। दूसरा, यहाँ से जो मैंने सीखा है, बहुत सारी चीजें, अलग अलग मेरे सब्जेक्ट हैं। हसमुख डामोर क्लब करके एकेडमी के नाम से अपना यूट्यूब चैनल है, उसमें 60 से ज्यादा मेरे वीडियो हैं, आप चाहो तो रिसर्च कर सकते हो। और दूसरा, इसके अंदर, इस धंधे के अंदर सफल होने के लिए 4 बातें मैं एबीसीडी आपको सिखाना चाहता हूँ। तैयार हो? बहुत सिंपल सी बातें हैं, जो लोग पहली बार आए, जो लोग दूसरी बार आए, तीसरी बार आए, सबके लिए काम आएगी। आपको मैं एबीसीडी सिखा देता हूँ। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉयज, बोली। मैं इस धंधे की एबीसीडी आपको सिखाऊंगा। सबसे पहला चीज, ए का मतलब होता है एटीट्यूड। क्या होता है? एटीट्यूड का मतलब होता है नजरिया। आपका नजरिया कैसा है, उस पे आपका जीवन बदलेगा। यस या नो? आपका नजरिया होना चाहिए। जब मैं पहली बार इस धंधे के अंदर आया तो पहला मौका था कि 10,000 रुपये जाना है। यस या नो? यानी कि यदि आप चाहो, अगर लोहे की कील है, अगर उसको पानी में डालेंगे तो वो डूब जाएगी या तैरेगी? डूब जाएगी या तैरेगी? डूब जाएगी। स्वाभाविक है, लोहे की कील है, वो डूब जाएगी। लेकिन उसी कील को यदि लकड़े के पट्टे के अंदर ठोक करके डालें तो वो तैरेगी या डूब जाएगी? तैर जाएगी। वही धंधा है अपना धंधा, कि हर इंसान को एक लकड़े के फट्टे के अंदर कीली को ठोक करके तैर सकते हैं। इसी तरीके से इस धंधे में हर इंसान साथ में तैर सकता है। बहुत सिंपल सी बात है, आपको बाद में समझ में आएगा। तो आपको एटीट्यूड समझ में आ गया। दूसरा काम है बिलीफ। बिलीफ का मतलब होता है विश्वास। और विश्वास किस पर होना चाहिए? खुद की जात पर। किस पर होना चाहिए? खुद की जात पर विश्वास रखो। ये आपको लेकर के आया, वो कौन लेकर के आया मुझे नाम नहीं पता, आप किस गांव के मुझे नहीं पता, आपका शहर क्या, गांव क्या, आप पढ़े लिखे या अनपढ़ भाई बहन, आप कौन सी कास्ट के हो, मुझे कुछ पता नहीं है। लेकिन एक चीज पता है, जिसके भी साथ आए हो उसके साथ यदि आने वाला 3 साल मजबूती के साथ हाथ पकड़ा तो जीवन में आपके सामने कभी किसी के पैसों के लिए किसी के सामने पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना मैं प्रॉमिस कर सकता हूं। तो दूसरा चीज, अपने को बिलीफ रखना है, विश्वास रखना है खुद की जात पर। जब मैं पहली बार आया तो मुझे किसी पर नहीं, लेकिन खुद की जात पर क्या था? विश्वास था। और तीसरी चीज, तो सी का मतलब होता है कमिटमेंट। क्या लगता है? कमिटमेंट लगता है इस धंधे के अंदर। बाहर मार्केट में भी कमिटमेंट लगता है, अपने परिवार में भी कमिटमेंट लगता है, लेकिन वहां पर हर इंसान उस कमिटमेंट को कैसे निभाता है वो समझ नहीं पाता। यस या नो? कमिटमेंट तो हर जगह लगता है। अब इस धंधे के अंदर भी आपको सफल होना है तो 3 साल के लिए आपको कमिटेड होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? कमिटेड होना पड़ेगा, अपने आप से, किसी दूसरे से नहीं। खुद की जात से सेल्फ कमिटमेंट होना चाहिए। जब मैं पहली बार आया था तो मैंने कसम खा ली थी कि 2020 तक मेरे को 1 रुपया मिले या ना मिले, लेकिन इस धंधे के अंदर आई एम कमिटेड, मैं 3 साल के लिए खड़ा रहूंगा। मैं कमिटमेंट था। तो आप कमिटेड रहने के लिए तैयार हो? और चौथी चीज, जिसको हम बोलते हैं डी का मतलब होता है डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन हर जगह लगता है। आप परिवार में भी रहो, वहां पर भी डिसिप्लिन होता है। यस या नो? अपने यहाँ समाज का कल्चर है, जैसे कि अंग्रेज में नहीं है। अंग्रेजों में मतलब किसी भी अगर लेडीज को आप हाथ मिला दो तो उसको गले मिल सकते हो, लेकिन अपने इंडिया में मिल सकते हैं क्या? नहीं मिल सकते। यहाँ का कल्चर है, तो वहाँ क्या होता है? डिसिप्लिन होता है। आप लेडीज को हाथ मिलाओ, दूर से अपने को नमस्कार करना पड़ेगा। इस तरीके से क्या होता है? डिसिप्लिन होता है। अपने धंधे में भी डिसिप्लिन लगता है। अगर ये 4 चीजें हैं तो आप जीवन में सफल हो जाओगे। यस या नो? सबसे पहली चीज एटीट्यूड, दूसरा है बिलीफ, तीसरा है कमिटमेंट, चौथा है डिसिप्लिन। ये 4 चीजें आपके पास है तो डेफिनेटली आप सफल हो जाओगे। ये 4 चीजें करने के लिए तैयार हो? बस इसी तरीके से आज से जो 3 साल पहले भगवान ने हमारे को जो सद्बुद्धि दिया था वही सद्बुद्धि आपको भी दे। और लास्ट में 2 मिनट की एक मेरी छोटी सी स्टोरी है, शेयर करके मेरी बात को कंप्लीट करूंगा। सुनने के लिए तैयार हो? यस। एक बार एक बंदर था और एक बंदरिया थी। बंदर और बंदरिया सब जानते हो? यस। एक तालाब के किनारे बैठे थे और तालाब के किनारे बैठे बैठे आपस में कुछ बातें कर रहे थे। यार अपना जीवन कैसा है, इस तरीके का जीवन है, अपन फल फ्रूट तोड़ के कहीं से चोरी करके खाना, कहीं अपने पीछे कुत्ते भागते हैं, कई लोग अपने को मारने के लिए आते हैं, अपना जीवन कैसा है। दोनों आपस में बंदर और बंदरिया बातें कर रहे थे और इतने में एक आकाशवाणी हुई।
उस पेड़ के झाड़ के ऊपर जब वो बैठे थे वृक्ष के ऊपर, तो एक आकाशवाणी हो गई कि जो भी इस पेड़ के ऊपर से इस पानी के अंदर, तालाब के अंदर गिरेगा, अगर वो नर होगा तो राजा बन जाएगा और नारी होगी तो रानी बन जाएगी। ये आकाशवाणी जैसे ही सुनी, उस बंदर ने तुरंत छलांग लगा दिया और 5-10 मिनट के बाद वो बंदर पानी में से निकला तो वो राजा बन के आया। और जब राजा बन के आया तो उसने आस पड़ोस में नजर डाली कि मेरी रानी कहाँ है, तो उसको रानी कहीं भी दिखाई नहीं दी। उसने फिर तुरंत उस वृक्ष पर देखा तो वो बंदरिया वहीं बैठी थी। और उसके बाद उस राजा ने पूछा कि तूने इसके अंदर कूदका क्यों नहीं मारा? और उस टाइम वो बंदरिया बोली मैं कूदने के लिए तो तैयार थी, लेकिन मेरे माइंड के अंदर थोड़ी शंका हुई कि मैं अगर कूद गई और रानी नहीं बनी तो। उस टाइम उस बंदर ने बोला अगर तू कूद जाती तो रानी बनती, नहीं बनती तो तू जो है वो तो रहने वाली थी। यस यस। और आज से 3 साल पहले मेरे को भी किसी ने धक्का मारा, एक आकाशवाणी हुई और मैंने इसके अंदर कूद गया। और 3 साल के बाद अपने को एक रानी तो न मिली, लेकिन एक राजा जैसी जिंदगी जीने का मौका मिला। यही मौका आज आपके सामने है और आप एक राइट डिसीजन लेकर के आज जिसके भी साथ आए उसके साथ बैठ करके एक राइट डिसीजन लो। और आज शाम को जिसके भी साथ आए उसको 10,000 रुपए आधार कार्ड और फोटो अपना दे दीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। कारण कि अगर आप आज नहीं करोगे, यदि आज नहीं करोगे और 3 दिन के बाद यदि आपने डिसीजन लेने की बारी करी, तो अपने यहाँ का जो कल्चर है, जो रीति रिवाज है कि एक बार क्या हुआ, एक गधा और एक कुत्ता थे। क्या थे? गधा और कुत्ता थे और उनको राजा बनने का एक मौका मिलने वाला था और उनका इलेक्शन हुआ और वोट पड़ने की जब बारी आई तो यहाँ से उनको 10 किलोमीटर दूर एक दूसरा गांव है अपने थाना, तो वहां जाकर के वहां एक सीट रखी गई, राजगद्दी बिठाई गई और जो भी दोनों में से यहाँ से दौड़ेगा और जो पहले बैठेगा उसको राजा मान लिया जाएगा हमारे गांव में। अब कुत्ता उसकी आत्मा से सोच रहा था कि ये गधा क्या दौड़ पाएगा, मैं तो तेज दौड़ता हूँ, यस या नो। उस टाइम वो ये सोच रहा था कि मैं तो इतना तेज दौड़ने वाला हूँ, मैं तो वैसे ही राजा बन गया। उसने माला वाला ले ली और अपने दोस्तों को बोल दिया कभी से मेरे को माला पहना दो, मैं तो वैसे भी राजा बन गया, मैं तो तेज दौड़ के चला जाऊंगा। और गधा अपने आप में सोच रहा था कि कुत्ते का मुकाबला तो मैं कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी अब ट्राई हुआ है तो दौड़ना तो पड़ेगा, यस या नो। अब दोनों ने दौड़ना शुरू किया यहाँ से और जैसे ही अगला स्टेशन आया गांव में, उस कुत्ते के कुछ दोस्त मिले, उसने उनको पूछा भाई रुक कहाँ जा रहा है? उसके जो भी दोस्त मिले हर गांव में एक स्टेशन पार करे दूसरा, दूसरी गली पार करे तीसरे, उसके जितने भी दोस्त थे सबने पूछा भाई तू कहाँ जा रहा है, भाई तू कहाँ जा रहा है, रुक। ऐसा करते करते उनके 4 घंटे 5 घंटे बीत गए और गधा धीरे धीरे चलता रहा और गधा पहले जाकर के वो सीट पर बैठा था। 6 घंटे के बाद जब कुत्ता वो वहां पहुंचा और उसने उस राजा के सामने सर झुका करके बोला कि काश अगर मेरे ही भाइयों ने, मेरी बिरादरी के लोगों ने अगर मेरे को रास्ते में नहीं पकड़ा होता तो आज राजा। इसलिए आज आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो आपके पास ये मौका है। आपके लोग कभी आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। आपके भी जीवन में अपने ही बिरादरी के लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आप आगे बढ़ो, यस या नो। इसलिए अपने को ध्यान में रखना है, अपने को खुद एक डिसीजन लेना है और डिसीजन लेकर के शुरुआत करो। मैं आपके साथ हूँ। सर ने जो बताया यहाँ सीखने के लिए अपनी एक ट्रेनिंग होती है, बेसिक ट्रेनिंग, उसके अंदर आप आओ और बैठो और 2-3 साल कमिटेड रह करके आओ। 3 साल के लिए कमिटमेंट यहाँ पर बैठा हुआ हर इंसान आने वाला अगर 3 साल दिल से मेहनत करेगा तो कम से कम 1 लाख रुपए क्रॉस करवाने की जवाबदारी हमारी रहती है। और लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि शरीर को छोड़ दिया डॉक्टर के भरोसे, शरीर को छोड़ दिया डॉक्टर के भरोसे और भाग्य को छोड़ दिया भगवान के भरोसे। शरीर को छोड़ दिया डॉक्टर के भरोसे, भाग्य को छोड़ दिया भगवान के भरोसे। ऐसी जिंदगी क्यों जीते हो यारो दूसरों के भरोसे? आज के बाद जीना हो तो जियो अपने खुद के भरोसे, अपने खुद के भरोसे। ओके, थैंक यू। जय भारत, जय महिला। सर